जय हिंद। आज की इस वीडियो में समझेंगे कि विलोपन विधि से किसी भी समीकरण को किस प्रकार से हल किया जाता है। हम इससे पिछले वाला वीडियो में समझ चुके हैं कि प्रतिस्थापन विधि से किसी भी समीकरण को x और y का मान किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, और इस वीडियो में समझेंगे विलोपन विधि। चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि क्लास 10th हो गया, 9th हो गया, लोअर क्लास, ऊपर क्लास, कोई भी क्लास है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, मैथ है, किसी प्रकार कोई सब्जेक्ट उसमें जो डाउट होगा कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, उस पर एक वीडियो बना देंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जो समीकरण जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, जो समीकरण दिया हुआ है इसको हम विलोपन विधि से हल करेंगे। किसी भी समीकरण को अगर कोनो विधि से हल करेंगे मान में कोई डिफेक्ट नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर लिखेंगे विलोपन विधि से। विलोपन विधि से किस प्रकार से हल करना है। जो समीकरण दिया रहता है उसमें या तो x का टर्म होता है 100 या y को टर्म होता है 100, दोनों में से किसी भी टर्म को एक बराबर कर लेना है। क्या कर लेना है? बराबर कर लेना है। बराबर करने के बाद वहाँ पर समीकरण से बराबर वाला टर्म कट जाएगा, वहाँ से जो टर्म बचेगा वही इसका आंसर हो जाएगा। ये समीकरण एक क्या है? 2x + y = 5 है और 3x + 2y बराबर करते हैं 8 है। अगर हम समीकरण एक में अगर बराबर करना होगा, जो आसान लगे, x के भी टर्म को बराबर कर सकते हैं या y के टर्म के भी बराबर सकते हैं, जो अच्छा लगे, जो आसान बुझाए उस टर्म को हम बराबर करके याद कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखो 2x है, यहाँ पर 3x है, इसको बराबर करना है तो हम यहाँ पर हो सकता है समीकरण 3 में एक में 3 से गुना कर दे और इसमें 2 से गुना कर देंगे, 6 दोनों क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो ये x वाला टर्म बराबर हो जाएगा। ठीक है, अगर y वाला टर्म बराबर करना है तो यहाँ पर 2y है, यहाँ पर सिर्फ y है। अगर इस समीकरण एक को अगर 2 से गुना कर देंगे तो y वाला टर्म क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो आसान हमको लगता है कि y वाला टर्म को हटा देना। तो क्या करते हैं, इसमें 2 से गुना कर देते हैं। 2 से गुना करेंगे 2y हो जाएगा, यहाँ पर भी 2y हो जाएगा, दोनों क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। जो काम किए वो काम को यहाँ पर हम लिख देते हैं। लिखेंगे क्या कि समीकरण एक में गुना किए हैं कितने? 2 से, और समीकरण 2 क्या करना है आप समझो। एक बात यहाँ समझना है, तो छोड़ना। अगर जिस टर्म को हम बराबर करते हैं उस टर्म को देखना है। अगर दोनों प्लस में, दोनों टर्म क्या है? प्लस में है, तो समीकरण एक और समीकरण 2 दोनों के माइनस कर देना है। दोनों क्या कर देना है? माइनस। अगर जो टर्म बराबर करते हैं या x वाला टर्म या y वाला टर्म, एगो प्लस में है या एगो माइनस में है, या ऊपर वाला प्लस में है नीचे वाला माइनस में, या ये ऊपर वाला माइनस में नीचे वाला प्लस में, दोनों दो रंग साइन रहेगा, इस स्थिति में समीकरण को जोड़ देते हैं। याद रखना है। ठीक है, अगर एक ही रंग टर्म है, प्लस प्लस हो या माइनस माइनस हो, दोनों माइनस माइनस हो या दोनों प्लस प्लस हो, एक ही रंग का है, मतलब एक ही टर्म है जो कि एक ही साइन का है, तो समीकरण दोनों क्या कर देंगे? बराबर करके घटा देंगे। अगर अलग अलग है, प्लस माइनस में है, माइनस प्लस में है, समीकरण क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। वही काम यहाँ करना है। यहाँ पर अगर जिस टर्म को बराबर किया उसमें प्लस लगल है, यहाँ पर भी क्या है? प्लस है, दोनों प्लस है, प्लस है, प्लस प्लस होता है, समीकरण क्या करते हैं? घटाते हैं। क्या कर देंगे? घटाव कर देंगे। 2 से यहाँ पर गुना करेंगे। जब गुना करते हैं समीकरण के बराबर जितना भी जो समीकरण दिया 100 में गुना करेंगे। 2 से हैं तो 2 से 2 में गुना करेंगे, कितने हो जाएगा? 4x हो जाएगा, प्लस 2 से y में गुना करेंगे तो 2y हो जाएगा। 5 दूनी कितने हो जाएगा? 10। विलोपन विधि में हमको बस एक बात ध्यान है, जिसका बराबर करते हैं साइन देखना है और कुछ नहीं करना है, सुना कि नहीं? तुरंत समीकरण हल हो जाएगा। बस यहीं पर एगो दिक्कत होता है, बाकी तो हल तो अपने आप हो जाएगा। फिर समीकरण 2 में कोई भी काम नहीं किया है, इसको ऐसी कैसी उतार देंगे। 3x + 2y बराबर कितने हो जाएगा? 8। अब जो ना जना जोड़ घटाव सीखें उन्हीं तो करेंगे। जना 2y है, 2y है, तो अभी तो घटा रहे हैं तो प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस यहाँ पर प्लस है तो क्या हो जाएगा? उल्टा माइनस हो जाएगा। घटा रहे हैं तो साइन चेंज हो जाता है। तो ये 2y प्लस माइनस में कट जाएगा। 4 गो x और यहाँ पर 3 गो x घटाएंगे, 4 गो x में से 3 गो x घटाएंगे तो 1 गो x बच जाएगा, बराबर 10 में से 8 माइनस करेंगे, 10 में से 8 माइनस करेंगे, क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इससे पिछले वाला वीडियो में भी हम समझे हैं कि जब प्रतिस्थापन विधि से हल किए थे तो यही समीकरण लेकर हम हल किए थे और x के मान 2 ये आया था। सही कि नहीं? x के मान कितने आ गया? 2 आ गया। तो लिखेंगे यहाँ पर, इसीलिए x के मान कितने आया? 2। अब लिखेंगे कि x का मान समीकरण 1 या 2, समीकरण 1 में भी रख सकते हैं, 2 में भी रख सकते हैं। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर इधर हल कर देते हैं, इधर हल कर देते हैं। ठीक है, x के मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है? तो 2x + y = 5 है। x के मान कितने हैं? तो 2 है। x के मान 2 इसमें रख देते हैं। 2 × 2 + y = 5। 2 दूनी 4 + y बराबर कितने हो जाएगा? 5 हो जाएगा। इधर हल कर देते हैं। प्लस 4 होने क्या हो जाएगा? माइनस में 4 हो जाएगा। तो 5 माइनस में कितने हो जाएगा? 4 हो जाएगा।
इसीलिए y के मान 5 में 4 घटाएंगे तो 1 आएगा। अतः x बराबर कितने आया 2 और y बराबर कितने आया 1। यही समीकरण क्या हो गया, आंसर हो गया। इससे पिछले वाला वीडियो में x जब प्रतिस्थापन विधि से यही सवाल को हल किया था ना, तो x के मान 2 और y के मान 1 ही आया था। इसमें भी 1 ही आया, दोनों विधि से हल करेंगे, मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चेक करना है समीकरण 1 और समीकरण 2 में x y के मान रखेंगे, है ना, x y मान के रखेंगे, LHS RHS बराबर हो जाएगा, रख देंगे। चलिए विलोपन विधि आज समझ गए हैं। आप अगले वीडियो में समझेंगे कि वर्ग गुणन विधि किस प्रकार से हल करते हैं। जय हिंद।